करेगा सड़कों का काम, कौन लगाएगा बेंच, कौन लगाएगा झूले? सरकार को ही लगाना पड़ेगा, और तो कोई नहीं लगा सकता। सरकार के पैरेलल अगर एलजी साहब एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करेंगे तो फिर सरकार कैसे चलेगी? एक बात। दूसरी बात, आज ही मेरे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में एलजी साहब आ रहे हैं, एलजी साहब अनऑथराइज कॉलोनी में जा रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं दी गई है। मैं आज से 3 महीना पहले जाकर उनको सारी समस्याएं बताई थी, वो समस्या देखने नहीं आ रहे और पता नहीं वो क्या करने आ रहे हैं। तो फिर आप एक चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के अथॉरिटी को सुपरसीड कर रहे हैं। आप कैसे दिल्ली चलेगा, कैसे सरकार चलेगी, कैसे सदन चलेगा? तो ये कहना कि अब अनऑथराइज कॉलोनी के लिए एनओसी लगेगा और उसके द्वारा कहलाना एजी साहब के द्वारा, जिनका कोई लेना देना नहीं है अनऑथराइज कॉलोनी से, उनका कोई लेना नहीं है, ये तो ट्रांसफर सब्जेक्ट है भाई। इसके विषय में आपने मीटिंग क्यों बुलाई और उसके विषय में मीटिंग बुला के आपने एक ऑर्डर पास कर दिया? मंत्री से आपने पूछा नहीं, मंत्री से आपने बात नहीं की, ये तो गलत है ना। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। हमारे प्रभारी दुर्गेश जी बैठे, इनसे पिछले कई महीनों से फॉलोअप कर रहे हैं, लेकिन इसका हल नहीं निकल रहा है। और अगर इसका हल नहीं निकलेगा तो अगर आप जो बजट देने वाले हैं 10 करोड़ रुपए 15 करोड़ रुपए वाले, तो वो पैसा ऐसा का ऐसा रखा जाएगा, कोई काम नहीं हो पाएगा। धन्यवाद। श्री सौरभ जी, माननीय मंत्री। अध्यक्ष जी, ये हमारी सरकार के आने से पहले अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर एमएलए लैड फंड से काम नहीं हुआ करते थे, और इसी तरीके से जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जिन्हें प्राइवेट सोसाइटी भी कहा जा सकता है, रोहिणी में है, द्वारका में है, हमारे यहाँ कई जगह हैं, उनमें भी एमएलए फंड से काम नहीं हुआ करता था। जब ये सरकार हमारी बनी तो हमने इसके अंदर तब्दीलियां की और हमने कहा कि एमएलए लैड फंड से काम आप अनऑथराइज कॉलोनी में भी करा सकते हैं और प्राइवेट कॉलोनी में भी करा सकते हैं। भाई, जब एमएलए वोट मांगने तो सब जगह चले जाते हैं। अनऑथराइज कॉलोनी के वोट ऑथराइज हैं, काम उसके अनऑथराइज है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कौन करेगा सड़कों का काम, कौन लगाएगा बेंच, कौन लगाएगा झूले? सरकार को ही लगाना पड़ेगा, और तो कोई नहीं लगा सकता। तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने ये फैसला किया और ये 2015 से लेकर अभी 2023 तक ये मामला बिल्कुल ठीक चल रहा था। अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर आप जिस एजेंसी से चाहें उससे वो काम करा लेते थे, छोटे मोटे। देखिए, सड़क का काम तो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल और डीएसआईडीसी करता है। कैबिनेट नोट के अंदर ये फैसला हो रखा है और ये विभाजन हो रखा है कि ये कॉलोनी इनके पास है, ये कॉलोनी इनके पास है, वो उस हिसाब से चलता है। इसके अलावा जो छोटे मोटे काम है, जैसे किसी को लाइट लगवानी है, किसी को सिक्योरिटी गेट लगवाने हैं, किसी को वहां पे कुछ और छोटा मोटा काम कराना है, वो काम एमएलए फंड से तीनों ही एजेंसी से लोग करा लेते थे। ज्यादातर लोग फ्लड से और एमसीडी से कराया करते थे। ठीक इसी तरीके से गांव वगैरह के अंदर अगर सड़कें होती थी तो एमसीडी से बनवा लिया करते थे, नहीं बनवाना चाहते थे तो फ्लड से बनवा लिया करते थे, और ये होता रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे यहाँ अपने गांव के अंदर मैंने एमएलए फंड से, जब लगा कि एमसीडी के अंदर कोई तेज अफसर है वो जल्दी काम करेगा तो मैंने एमसीडी को पैसा दे दिया। जब लगा कि एमसीडी वाले ढीला करते हैं, फ्लड के अंदर अफसर ठीक है, फ्लड को दे दिया, फ्लड से। दोनों से ही काम हुआ और बड़े अच्छे से काम हुआ। 2023 के अंदर कुछ अफसरों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा दिल्ली के लोगों के खिलाफ। अब वो अफसर कौन है? वो एमसीडी के अफसर हैं और इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के अफसर हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये काम तो बड़ी तेजी से चल रहे, इनको किसी तरह से फंसाया जाए। तो कमिश्नर एमसीडी ने एक चिट्ठी फ्लड कंट्रोल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखी, जो अब इतने जो है अब वो एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए हैं, आशीष कुंद्रा जी, कि भाई ये जो लैंड ओनिंग एजेंसी जिसकी है वही एजेंसी उसके अंदर काम करे। हालांकि मेरे लिखित आदेश थे कि इसके ऊपर एनओसी नहीं, उन्होंने बोला कि वही काम करे और अगर दूसरा करे तो एनओसी नहीं। प्राथमिकता ये है कि काम वही करे जिसकी लैंड ओनिंग एजेंसी है, और अगर ना करे तो उसकी एनओसी लो। मैंने इनको लिखित में दिया कि आप इसके ऊपर कोई ऑर्डर मत निकालिएगा, ये मल्टीपल एजेंसीज का मामला है, इसको आप मेरे अंडर सबकी मीटिंग करिएगा, उसके बाद कोई ऑर्डर लीजिएगा। मगर उसके बावजूद जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरिगेशन फ्लड कंट्रोल या उन्होंने कहे कि किसी नीचे वाले अफसर से ये ऑर्डर निकलवा दिया। अब इस ऑर्डर की वजह से ये हो गया कि जहां पे गांव वगैरह के अंदर एमसीडी की जमीन है, लैंड ओनिंग एजेंसी एमसीडी है, उन सड़कों की, उन गलियों की, वहां पे इरिगेशन फ्लड ने एस्टीमेट बना लिए, कई जगह काम सैंक्शन हो गए, पैसा आ गया। अब उन्होंने बोला कि साहब ये एनओसी जब तक एमसीडी से नहीं मिलेगी तब तक ये काम नहीं होंगे। एमसीडी बोलती है कि हमारे यहां तो एनओसी का कोई प्रोसेस ही नहीं है। वो कहते हैं हमारे यहां ये कोई तरीका ही नहीं है कि कैसे एनओसी देना है, वी डोंट हैव द प्रोसेस। तो कुल मिला के एमसीडी कमिश्नर और इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी ने मिलके
प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा कि किसी तरीके से, वरना अफसरों को बैठ के सोल्यूशन निकालना चाहिए था कि भाई ये तरीका है, इस तरीके से एनओसी मिलेगा, ये टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन के थ्रू मिलेगा, वो नहीं मिल रहा है। अब इसके अंदर तरीका क्या है, मैं असेंबली को बताना चाहता हूं। हमने इसी हाउस के अंदर कुछ सालों पहले एक रेजोल्यूशन पास किया था कि एमएलए फंड की टाइमलाइन हमने तय करी थी, इस हाउस ने तय करी थी। उसके अंदर टाइमलाइन है, इतने दिनों में सैंक्शन होगा, इतने दिनों के अंदर वर्क ऑर्डर होगा, इतने दिनों में काम होगा, नहीं होगा तो वो प्रिविलेज माना जाएगा हाउस का। हाउस अपनी पावर इस्तेमाल करे, उन अफसरों को बुलाए, यहां पे उनसे पूछे, प्रिविलेज कमेटी को थोड़ा मजबूत करो कि वो बुला के उनसे पूछे कैसे नहीं हुआ, पहले भी तो काम होते थे। ये षड्यंत्र तो अध्यक्ष जी चल रहे हैं। अब आते हैं जो दूसरी बात जो बोली है इन्होंने कि अब अनऑथराइज कॉलोनी में कैसे काम हो सकते हैं। सबसे आसान तरीका अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर काम कराने का ये है कि आप फ्लड डिपार्टमेंट से करा लो, क्योंकि एमसीडी के अंदर तो जो है वो काम आपके फंसाने का जो है उद्देश्य दिखता है साफ साफ साफ। तो आप फ्लड से करा लो। कैबिनेट नोट है हमारा कि फ्लड जो है वहां पे नहीं, वो मैं कह दूंगा फ्लड के अंदर कि फ्लड डिपार्टमेंट आपको अगर आपका एस्टिमेट बना के देगा अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर, तो उसके अंदर एमसीडी के एनओसी का कोई मतलब नहीं है, एमसीडी का कोई लेना देना ही नहीं है, वहां पे एमसीडी का कोई लेना देना नहीं है। वो हम उसको रिजोल्व कर देंगे, उसको हम रिजोल्व कर लेंगे। झा साहब आप बैठे बैठे बात कर रहे हैं, तो आप मंत्री जी को बोल रहे हैं तो एक बार फिर देखेंगे। मंत्री जी बोल रहे हैं, बीच में आप बोल रहे हैं। मैं भी समझ लेता हूँ, कोई तथ्य है। बिदुरी जी प्लीज। हाँ, तो अध्यक्ष जी जो संजीव झा जी बोल रहे हैं, अभी मैं उनको कार्यालय के निर्देश में कुछ हुआ है, वो उसकी जानकारी मुझे फ्रैंकली नहीं है, ना मेरे पास वो ऑर्डर है। अगर वो किसी के पास जानकारी है तो रखे हाउस के अंदर। बताइए, अब बताइए संजीव जी अब बोलिए क्या बहुत बस। अब राजेश जी 2 मिनट। जी साहब, सॉरी अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाह रहा था, आजकल दिलो दिमाग में एलजी छाए हुए सारे काम रोकते हैं ना वो, तो बेसिकली कल ही मेरे पास एक चिट्ठी आई जिसमें आशीष कुंद्रा जी ने सभी डिपार्टमेंट को लिखा है और उन्होंने ये मेंशन किया है कि एलजी साहब के यहाँ सभी अधिकारी, सभी सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये तय किया गया है कि सभी एजेंसी किसी भी अनऑथराइज कॉलोनी में काम करें, चाहे रेगुलाइज कॉलोनी में काम करें, चाहे गांव में काम करें, वो एनओसी लेंगे। तो मेरा ये कहना है एनओसी एमसीडी से लेंगे। वो कह रहे हैं कि टू डुप्लीकेसी ऑफ वर्क को रोकने के लिए। भैया तो जून साहब ऐसे नहीं चल पाएंगे, मैं वो गंभीर विषय रख रहे हैं, आप लोग अपनी बात में लगे। ये 14/2 की मीटिंग है। ड्यूरिंग अ मीटिंग हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल एलजी दिल्ली, अटेंडेड बाय द एचओडी ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, कमिश्नर एमसीडी pointed out that INFC is planning executing development work without taking NOC from the land owning agency, that is MCD. Initiation of work under the jurisdiction of other land owning agency without taking NOC may cause unnecessary wastage of effort, as more than the agency is working on the same project simultaneously and may also lead the duplication and litigation in certain cases. All concerned are directed to ensure that no work shall be initiated, executed without NOC from the respecting land owning agency. आशीष कुंद्रा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड FC। ये 14 तारीख को मीटिंग हुई है। तो बिदुरी जी, मैं आपसे यही कहना चाहता था, 1 मिनट, मैं बिदुरी जी 1 मिनट, मैं माननीय हमारे एलओपी से यही कहना चाह रहा हूं कि ये इलीगल ऑर्डर है और अगर पैरेलल सरकार के पैरेलल अगर एलजी साहब एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करेंगे तो फिर सरकार कैसे चलेगी? एक बात। दूसरी बात, आज ही मेरे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में एलजी साहब आ रहे हैं, एलजी साहब अनऑथराइज कॉलोनी में जा रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं दी गई है। मैं आज से 3 महीना पहले जाकर उनको सारी समस्याएं बताई थी, वो समस्या देखने नहीं आ रहे और पता नहीं वो क्या करने आ रहे हैं। तो फिर आप एक चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के अथॉरिटी को सुपरसीड कर रहे हैं। आप कैसे दिल्ली चलेगा, कैसे सरकार चलेगी, कैसे सदन चलेगा? तो एलजी साहब इस सदन को सुपरसीड कर रहे हैं, एलजी साहब गवर्नमेंट को सुपरसीड कर रहे हैं और पैरेलल सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको नहीं कहना चाहता हूं, ऋतुराज जी इसकी हार्ड कॉपी निकलवा के सदन पटल पे रखिए, सदन के साथ ही इसकी निंदा हार्ड कॉपी निकलवा के सदन पटल पे रखिए। अनऑथराइज कॉलोनी में कॉर्पोरेशन लैंड ओनिंग एजेंसी है ही नहीं, दिल्ली सरकार है। या बोल चुके हैं, चलिए बोलिए। अब अध्यक्ष जी, अब
रामवीर बिदूड़ी जी पुराने नेता हैं दिल्ली के और वो ये सारी चीजें समझते हैं और मुझे खुशी है कि बिदूड़ी जी ने आज इस सदन के सामने सबको ये बताया कि अनऑथराइज कॉलोनी की लैंड ओनिंग एजेंसी एमसीडी नहीं है। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, अनऑथराइज कॉलोनी अलग अलग तरीके की जमीनों के ऊपर कटी हैं। कई जगह वो प्राइवेट जमीन थी, कई जगह वो एग्रीकल्चरल लैंड थी, कई जगह वो ग्राम सभा की लैंड थी, कई जगह वो एएसआई की थी, कई जगह वो फॉरेस्ट की थी। तो वो तो अलग अलग एजेंसीज की है या ग्राम सभा में वेस्ट हो गई थी, ठीक है। तो जब उन अनऑथराइज कॉलोनी की जो लैंड ओनिंग एजेंसी हैं उनको उस अनऑथराइज कॉलोनी की डेवलपमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट वो नहीं कर रहे हैं। उनकी डेवलपमेंट दिल्ली सरकार का यूडी डिपार्टमेंट फंड देके फ्लड से या डीएसआईडीसी से करा रहा है। तो ये कहना कि अब अनऑथराइज कॉलोनी के लिए एनओसी लगेगा और उसके द्वारा कहलाना एलजी साहब के द्वारा, जिनका कोई लेना देना नहीं है अनऑथराइज कॉलोनी से, उनका कोई लेना नहीं है, तो ट्रांसफर सब्जेक्ट है भाई। इसके विषय में आपने मीटिंग क्यों बुलाई और उसके विषय में मीटिंग बुला के आपने एक ऑर्डर पास कर दिया, मंत्री से आपने पूछा नहीं, मंत्री से आपने बात नहीं की, ये तो गलत है ना। और सबसे अच्छी बात है, बिदूड़ी जी भी इस बात पे सहमत है, बिदूड़ी जी, कि इस तरीके से जबरदस्ती वो एनओसी की जो है चीज फंसाना और काम रोकना गलत है। एलजी साहब को इन सब चीजों से बचना चाहिए। उनको 3 काम दिए, लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस। वो काम करें, थाने थाने जाए, कभी वो नाले जाते हैं, कभी वो कॉलोनी में जाते हैं, कभी वो टूरिज्म वाले में जाते हैं, कभी वो आर्कियोलॉजी वाले में जाते हैं। अरे भैया थानों में जाओ ना, जहां तुम्हारा काम है वहां जाओ, रात को वहां पे जाओ कि थाने में जो औरतें आती हैं उनकी कंप्लेंट क्यों नहीं रजिस्टर होती, कत्ल के जो मुकदमे आते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन सालों साल क्यों चलती रहती है, वो करना चाहिए उनको। श्री राजकुमार